Krishna Krishna Hare Hare power charging name Krishna Hare Krishna 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 Hare श्री गुरु चरण पद्म लगवाए थे 2 मिनट बाद महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे
योगिता दर्शनकार भक्तवृंद की जय गौर प्रेमानंद सभी भक्तों से निवेदन है कृपया अपना इसी में चलते रहेंगे। हरे कृष्ण। सभी भक्त अपना स्थान ग्रहण कीजिए, कृपया बैठ जाइए। सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा। हरे कृष्णा। सभी भक्त अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हरि बोल। शाम बैठ जाओ, शाम बैठ जाओ, शाम मासी के साथ बैठ जाओ। वो पालकी वाला अरे कितना अभी फंस गया इधर। हाँ मैं भी थोड़ी देर में माइक देना। माइक हेलो माइक उसकी वायर लगी है ना, वहाँ निकलेगा तो बंद हो जाएगा। ये रहा से बंद है। आप कहते हैं अच्छा मैं अरे बैठो ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बस बस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वृंदावन जय राम जय जय श्री राम जय। अरे रास्ता छोड़ दीजिए दीदी, पीछे आ जाइए, रास्ता छोड़ दीजिए। आप गद्दे में बैठिए प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं दीदी व्यवस्था खराब मत करिए, पीछे बहुत जगह है, मानिए दीदी आप भी प्लीज व्यवस्था। रास्ता छोड़िए ना, रास्ता नहीं आने जाने को। जब कोई आएगा कुछ देर से मिलने कैसे आएगा आप? ये रास्ता है आप इधर नहीं हुआ ऐसे मत करिए, हमें बोलने में प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है। बहुत बताइए, देखिए पीछे का रास्ता है, आप क्यों नहीं समझ रहे? ये रास्ता छोड़ दीजिए, हाँ निकल दीजिए। मानिए ना, उधर आ जाइए, उधर कहते हैं वो उसी है, तो जाइए एक चेयर इधर आप प्लीज गद्दे में गद्दे में आप टर्न फर्स्ट करिए, आप कोई दिक्कत नहीं, रास्ता तो देना पड़ेगा ना। दीदी प्लीज आप प्लीज आ जाइए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। आप कहीं बैठ गए, इधर आ जाओ, इधर इधर बैठ जाओ, इधर 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 बैठ जाओ, उधर हो जाओ। चेहरा दिखाओ ना प्रभु जी, चेहरा तो दिखाइए। नहीं वो फोटो आप थोड़ा ये वाला माइक गुरुदेव के पास में लगा हुआ है कॉलर पे, हाथ में।
हरे कृष्ण थोड़ा सा रास्ता हो जाएगा फिर हरि बोल हरि बोल कृष्ण कृष्ण जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय यशोदनंदन ब्रज रंजना यशोदनंदन ब्रज रंजना यशोदनंदन ब्रज रंजना अपने कमरे की चाबी लो, पानी लेके आ जाओ। यमुना तेरा वन यमुना तेरा वन चारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अरे भैया थोड़ा सा दम लगाओ ओ हरे कृष्ण
गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्णा गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने परमाराध्य तुम गुरुपाद पद्म जगद्गुरु नित्यपाद श्री श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणारविंदों में अपने अनंत कोटि साष्टांग अपना समर्पित करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानु गौड़ीय गुरुवर्गों के चरणों कमलों में भी और पूजनीय भक्ति वेदांत श्रीमान महाराज जी, पूज्य श्री शांत महाराज जी, आप सभी के वैष्णव वैष्णवी, आप सभी के चरणों में भी मेरा यथायु से धन्यवाद प्रणाम। हम लोग जो है आज के इस पावन तिथि में रहने दो उसको, रहने दो उसको, बाद में देख लेंगे। रहने दो, अभी शांति से बैठ जाओ, बैठो अभी शांति से बैठो। वो टूट गया महाराज बीच से, बीच में से टूट गया, वो ठीक नहीं हो सकता। तो आप छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, वहीं नीचे लटका दो, लटका दो यहाँ, बस छोड़ दो। अच्छा हाँ, हम लोगों का बहुत ही सौभाग्य का दिन है आज कि श्री गुरु महाराज जी के बहुत ही अन्यतम प्रिय शिष्य पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्री वन महाराज जी के शुभ आविर्भाव जन्म तिथि है आज। और साथ ही में श्री ये इंटरनेशनल गौड़ी वेदांत ट्रस्ट के भी वर्तमान प्रेसिडेंट पूज्यपाद श्री वन महाराज जी के शुभ आविर्भाव जन्म तिथि मना रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की रमन बिहारी श्री गौड़ी मठ में, और मैं जानता हूँ महाराज जी के पास समय नहीं है, कल रात को ही फिर जा रहे हैं विश्व प्रचार में। इतने दिनों तक बंगाल के चैतन्य महाप्रभु के पावन भूमि में महाप्रभु की वाणी के प्रचार में समय बिताया। अब इसके बाद विदेश प्रचार में जाएंगे। फिर भी महाराज जी ने अपने बहुमूल्य समय रमन बिहारी में निकालते हुए इतने भक्त लोग, देखो शाम से 3 बजे से महाराज जी सब लोग प्रतीक्षा में हैं, सब लोग हैं, और महाराज जी ने कृपा करके बहुमूल्य समय को निकाला। महाराज जी के चेहरे को देख सकते हैं, महाराज जी थके हुए हैं, फिर भी जो है सभी मैं देख रहा हूँ, कोई समझ ही नहीं रहा है, कोई पैर पकड़ रहा, कोई हाथ पकड़ रहा, और मुझे पता है कि 12 बजे तक बटा के रखोगे मुझे, है ना। ये महाराज जी का स्वभाव है। महाराज जी बड़े ही करुण स्वभाव के हैं, बड़े ही सॉफ्ट नेचर के हैं। मुख्य रूप से महाराज जी जो है दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, क्या भावना है समझते हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि महाराज जी से ही मैंने सुना है, मैं देखा तो नहीं, किंतु मैंने दूसरे लोगों से भी सुना है कि महाराज जी जिस समय मथुरा मठ में रहते थे, आप लोग सोच नहीं सकते, तो ये मैं कह रहा हूँ 25-30 साल पहले की बात, कि महाराज जी जिस
स्थिति में रहते थे, श्री गुरु सेवा के लिए इन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और भिक्षा करने जाते थे मथुरा में साइकिल चला, गर्मी में तपती हुई दोपहर के धूप में साइकिल चलाते हुए महाराज जी भिक्षा करने जाते थे। और महाराज जी का वैशिष्ट्य ये था, ये नहीं कि ये ध्यान देने वाली बात है, वैशिष्ट्य यह था कि ये नहीं कि वो लाख रुपए दिया तो उसकी भिक्षा लेंगे, नहीं, महाराज जी 10 पैसे भी, ध्यान से सुनो इस बात को, 10 पैसे भी यदि कोई देता है तो 10 पैसे भी लिख के रखते हैं और 10 पैसे लेने के लिए मेहनत करके जाते, क्योंकि वो मथुरा है, वहां तो सहज रूप से वहां तो, और अभी 30 साल पहले तो 50 रुपए के 100 रुपए भी नहीं रहता था, 2-2 रुपए, 4-4 रुपए, 5-5 रुपए करके देते थे। तो महाराज जी 10-10 पैसे को गिनती करके लेने जाते थे। बहुत बड़ा फील्ड था महाराज जी का, और सारा कुछ जो है गुरु महाराज जी के चरणों में सौंप देते थे। और बाद में भी वही चीज हुआ, पूज्य महाराज जी जब श्री गुरुदेव ने कहा कि पूरे विश्व में मैंने तुम्हें जो सिखाया उस वाणी के प्रचार में निकलो, तो महाराज जी जब सब जगह जाते थे तो भी वही था, सब जगह जो भिक्षा मिली सब कुछ जो है गुरुदेव के चरणों में सौंपते थे। इतना निष्कपट महाराज जी, निष्कपट हैं। यही वजह है कि महाराज जी का वैभव हम आज देख रहे हैं, और महाराज जी के पीछे सब लोग जो हैं, क्योंकि निष्कपट रूप से महाराज जी ने श्री गुरु की सेवा की। कई बार महाराज जी बीमार भी हुए हैं, तो मैंने प्रत्यक्ष भी देखा, तो विदेश में थे महाराज जी, बहुत सारे बहुत ज्यादा वे अस्वस्थ थे। तो जब ये भारत लौटे, मैं उस समय था वहां पर मथुरा में, तो मैंने देखा श्री गुरु महाराज जी जो है मन महाराज जी के लिए बहुत चिंतित थे, तो कह रहे थे तू ध्यान क्यों नहीं रखता अपना, है तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाता है। तो मैं तब उस समय था, मैं देख रहा था कितना प्रेम है, प्रीति, स्नेह है वन महाराज जी के प्रति। तो क्यों? क्योंकि गुरु महाराज जी जानते हैं निष्कपट है, स्वयं के पास कुछ रखता नहीं है। तो उन्होंने कहा तू कुछ रखा करो, तू कुछ रखो, तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें कुछ चाहिए, तुम कुछ रखो। तो मैंने सुना ये बात, पास में था फिर उस समय, तब उस समय महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था। तो कितना निष्कपट रूप से गुरु महाराज जी की सेवा किया है, तभी जाकर के जो है केवल भारत ही नहीं है, बंगाल भी गए महाराज जी, वही फिर कह रहे थे, बंगाल में भी कह रहे थे, बहुत लोगों ने, है ना, महाराज जी के स्नेह को देख करके सब लोग प्रभावित हुए। फिर विदेश की तो कहना ही क्या, के ब्राजील में तो महाराज जी का वैभव तो शायद आप लोग नहीं जानते हैं, किंतु फेसबुक में तो देख ही सकते हैं, है कि नहीं। और विशेष रूप से महाराज जी की जो रुचि है, जो हमने देखा है मथुरा मठ में, पढ़ने की बड़ी रुचि है। दोपहर के समय हम लोग खा के सोते हैं, किंतु महाराज जी को देखा, महाराज जी जो है कमरे के सामने वो बैठ जाते चटाई पर बिछा के, और ग्रंथ या तो पढ़ते या तो लिखते या तो किसी को सुनाते। तो कथा कहने पढ़ने की महाराज जी की जिस प्रकार का जो आवेश है, ये मैंने दूसरे में इतना ज्यादा नहीं देखा। महाराज जी का कथा कीर्तन सेवा से छोड़ के कोई दूसरा कोई कुछ भी लेना देना ही नहीं है। मैं देख ही रहा हूँ कि कोई क्या कहते हैं सूदवाद या पॉलिटिक्स, कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ भी नहीं। महाराज जी बस मस्त है कथा कीर्तन में, बस दे दो, रात को 12 भी बजा दो, सुबह फिर बोलो 3 बजे से फिर चलने हैं, तो कुछ तैयार है। मैं वही देख रहा हूँ, सोते कब है, ये केवल 2 दिन की बात नहीं, मैं तो पहले से देख रहा हूँ, रात को लेट सोते हैं, सुबह देखा, फिर 3 बजे जग के नहीं, सच है जो सच है, मैं ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूँ, बढ़ा के भी नहीं बोल रहा, जो सच्चाई मैंने देखी है मैं वही बोल रहा हूँ। तो अच्छा चल ठीक है। तो सुबह 3 बजे उठे, महाराज जी नाम करते बड़े जोर जोर से, है ना। तो महाराज जी का नियम बड़ा पक्का भी होता था, और विशेष करके ब्रज भाव के प्रति महाराज जी का विशेष रुचि है, और श्री गुरु महाराज जी के भावों को सब समय दोहराते हैं। और पुराने लोग तो सब जानते हैं, महाराज जी जो है सब समय ब्रज भाव में डूबे रहते हैं, बहुत कथाएं सुनाते थे। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, महाराज जी का भी आदेश है।
तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि महाराज जी जिस प्रकार से श्री गुरु महाराज जी की सेवा किया है, कर ही रहे हैं, तो वैसे ही जो है कि हम सब लोगों पर भी वो कृपा करें, वैसे ही प्रेरणा स्रोत बने और कृपा सेवा वितरण करें। पूज्य शिवान महाराज जी की, गुरु महाराज जी की। भी आरती होगी। अभी हम लोग वन महाराज की जन्म तिथि पर हम सब आए हैं। तो साक्षात महाराज जी सेवा की मूर्ति अलग रखा निरंतर, अभी विजय प्रभु बोल रहे थे ना, निरंतर सेवा पहले से निकलवा के ऊपर रखे, सब समय गुरु की अवश्य स्मरण करो। गुरु को क्या इच्छा है, वही उन्हीं की इच्छा पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर है। और मैं देखा किसी को ऊंची आवाज में बात भी कभी किया मैंने कभी नहीं। इतना प्रेम भाव से सबसे बातें करते हैं, इतना व्यवहार कुशल है, इनको देख के हमें भी प्रेरणा मिलती है हम क्या करें। इसीलिए वैष्णव का आदेश, गुरु वैष्णव का आदेश पालन करना छोटी मोटी बात नहीं है। वैष्णव का आदेश पालन करने के लिए अभी नीचे बोल रहा था ना, अपनी इच्छा को छोड़ना पड़ा। वो थे जगन्नाथ दास बाबा जी के पास, एक आते थे ना, एक पति पत्नी आते थे, बाबूजी महाराज कृपा करो कृपा करो, कृपा करो कृपा करो कहते थे। तो उन्होंने लंगोटी खल के दे दिया, ले कृपा भाग्य। सचमुच में यही तो कृपा है ना? सचमुच में यही कृपा है ना? जब तक हम विषय में भोगों में मन रहेगा तब हम भक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु वैष्णव भगवान अपराकृत तत्व है। तो जड़ वस्तु जड़ आंखों से उनको हम मापते हैं, यही सबसे बड़ा दुख है। इसलिए हमारे कीर्तन में नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं ना, नितायर चरण सत्य तहार सेवा को नित्य निताई ऐसे अखंड गुरु तत्व गुरु परंपरा के धारा में साक्षात सेवा की मूर्ति महाराज जी। इसीलिए मैं बोला था कि बामन गोसाई महाराज का नारायण गोसाई का नौ मिलकर के बन है। बनाए रखे, क्या बात है। हम तो उनके आगे बच्चे हैं, तो जानता नहीं, हमारा दृष्टता क्षमा करें, कृपा बनाए रखे। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो। आप 200 सबके समय हो गया। उधर कब तक आरती होगी? आरती हो गई। वो कभी लेट हो जाता महाराज, कल तो 9:15 बज गया। कोई बात नहीं, दिल्ली लोग है 12 बजे। कर्फ्यू सारे विदेशी भक्तों ने आपको पुष्पांजलि ऑफर किया था। कोई बात गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। महाराज जी का आदेश हुआ कुछ शब्द इस समय नहीं लेते हुए मैं जब से आया जुड़ा यहाँ से ऑलमोस्ट तभी से ही 2006 से ही महाराज जी का संग प्राप्त हुआ। जब भी महाराज जी यहाँ आते थे और गुरुदेव जब आते थे तब महाराज जी भी अवश्य होते थे। तो कई बार ये भी होता था कि जैसे मेरा हरिनाम भी जब हुआ तो हरिनाम के नीचे गया तो महाराज जी नीचे ही जा रहे थे। तो फिर हम दोनों अकेले जो है पार्क में चक्कर लगाया, फिर काफ़ी कुछ महाराज जी
तभी से ही जो है अपने आश्रय में रखे हुए हैं। और बहुत गुड़ कथाएं जो गुरुदेव की, हमें उस समय तो कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन महाराज जी फिर भी बोलते थे कि सुनते रहो। सुनते सुनते जो है इसका कुछ हृदय पे छाप पड़ेगी, इम्प्रेशन पड़ेगा, और बड़ा अच्छा लगता था। और अभी जैसे मुझे कुछ लोगों ने बोला कि महाराज जी का कथा करने का जो आवेश है ना, ये वाकई में और कहीं मतलब देखा नहीं है। क्योंकि खासतौर से जब दोपहर के बाद कई बार हमने देखा कि महाराज जी के पास अगर कोई नहीं होता था तो जोर जोर से ठहरते हुए ना हरिनाम करते हैं अभी भी। और जैसे कोई आ जाता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ कथा करने को मिलेगा, है ना। और कोई प्रश्न करता है, कोई कथा सुनने का इच्छा रखता है, तो महाराज जी बड़े प्रसन्न होते हैं और अपना दिल खोल कर जो है ना मतलब कथा का और उसके ऊपर कृपा मतलब इतनी करते हैं, बस पूछो ना। और जैसे अभी बताया पूजा शांत महाराज जी ने कि सेवा की मूर्त विग्रह है। इस प्रकार से गुरुदेव ने जो वस्तु प्रदान करने के लिए पूरा विश्व भ्रमण किया और उन्हीं के ही समझो उन्हीं के आश्रम में या उन्हीं की धारा में महाराज भी 1996 से ही जो है विदेश में भ्रमण कर रहे हैं और पूरे विदेश में जो है प्रचार कर रहे हैं। तो हमारी यही प्रार्थना है कि इसी प्रकार से जो है हमको अपने चरणों के आश्रय में रखें और हमें जो है कुछ योग्य बनाए कि हम भी कुछ सेवा वृत्ति हमारे हृदय में आए। हरे कृष्णा। बोलो महाराज की जय। अरे 2 मिनट सब 2 हरि बोल। इंग्लिश बोलो ना। अपनी मातृभाषा उसमें आवाज नहीं आ रही, इसमें बोलो। अरे इधर आ जाओ, सब देखेंगे। दो मिनट बोलो, ज्यादा नहीं। 1 पॉइंट बोलो, छोड़ो। कल हम लोग बोला ना, कहाँ बोला था? जवानंद गौड़ी कितने समय बोले? 5 मिनट तो चला गया। वंदना मंगलाचरण 5 मिनट बोलो। इंग्लिश में बोलो, 2 मिनट। First of all, आगे मैं कोटि धन्यवाद प्रदान की मैं गुरु महाराज की तेरेगा प्रविष्टा हूँ विष्णुपाद आश्रय प्रसाद श्रीमद भक्तिवेदांता नारायण गोस्वामी महाराज। and my कोटि धन्यवाद प्रणाम to Sripad Bhaktivedanta Vanu Goswami Maharaj and Sripad Bhaktivedanta Shant Maharaj and Sripad Vijay Krishna Prabhuji, and to all the Vaishnavas and Vaishnavis who are present here, my कोटि धन्यवाद प्रणाम. Actually, I'm not even qualified to glorify Sripad Bhaktivedanta Vanu Goswami Maharaj. But he ordered me to speak few words, so I'll just speak few words. Like Prabhu just said that how endlessly, restlessly, endlessly he's traveling around the world preaching Chaitanya Mahaprabhu's prachar. Like Chaitanya Mahaprabhu said, in every city, in every town, in every country, in every continent, that every person will chant my name, chant Harinam. So this is what Bhaktivedanta Maharaj is doing today. Like if you look from 1968, Sripad Bhaktivedanta Swami Maharaj preached, right? He went to the West. I think if Swami Maharaj didn't come to the West, then I wouldn't be standing here. So just similarly, for 10 years, Swami Maharaj preached around the world. So similarly today, I would say it is Sripad Bhaktivedanta Vanu Maharaj Ji who is doing the same prachar now in the world. And I came into the association of Sripad Vanu Maharaj in about same time as when I had Diksha Harinam from Gurudev. So that was 2005, and he came to Australia many times. Every year he used to visit Australia. And then I took Siksha from him in 2011.
And since then, I have been in association with Maharaji, and I've seen that he has got such a beautiful seva mood that he's always serving. He's endlessly serving, preaching his Gurudev, and Gurudev gave him sannyas. He instructed him that I'm giving you sannyas because I want you to go and preach in the Western countries. So similarly, like the same order that Swami Maharaj got from Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, so the same order went to our Sripad Bhakti Vedanta Raman Maharaj, and to this day, he's been preaching around the world, and I see that so many devotees are here, even in Delhi, like how much prachar has spread even in Delhi, right? And just recently he came to Gujarat, and in Gujarat, actually there is no prachar of Chaitanya Mahaprabhu. So it was such a wonderful to have Sripad Raman Maharaj doing Bhagavad Katha for 7 days, and also many. Like you see that, and now I think 2 days he will be here, and then he's off to Brazil. And in Brazil also he's got so many centers. Not only centers, so many young devotees, right, who have dedicated their life totally 100%, I would say, to Krishna consciousness. And that is why? Why? Because of all the hard work that Sripad Bhakti Vedanta Maharaj has put into it. Like I remember once he came to a house in Australia, and he said that when I first went to go and do preaching in Brazil, it was extremely hard work. But he said, I told myself that I put my foot in these countries, and I will not leave it until I do the prachar. And to this day, like we can see so many centers in Brazil, and South America, Chile, Russia, Europe, Holland, also in Australia, Malaysia, Singapore, he's gone around the place. Even China. China is one country that I went with Gurudev to China. And China has got 5 centers in China, right? And I've seen how much dedication Chinese people. And why? Why are all these people coming into Krishna consciousness? It's because of the endless seva that Sripad Bhakti Vedanta Raman Maharaj is doing around the world. Gaura Premanande. 2 मिनट बोलो, एक बोलो, ज्यादा वंदना करने के लिए इसे बोलो भाई। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णुपाद श्री भक्तिवेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद अपने शिक्षा गुरु पाद पद्म श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री वन गोसाई महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्यपाद शांत महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि बार दंडवत प्रणाम करती हूँ और विष्णु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बाकी सभी समस्त जितने भी वैष्णवी यहाँ पर आए हैं सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। अभी थोड़े दिन पहले अभी प्रभुपाद जी की तिथि गई थी, तो उसमें एक उपदेश पढ़ा था हमने कि जो प्रभुपाद जी थे वो क्या थे, जितना भी प्रचार करते थे वो सब उनके आचरण वाला होता था। मतलब जो भी उन्होंने आचरण किया है सिर्फ वही उन्होंने प्रचार किया है, उन्होंने अपने आचरण से अलग कुछ भी प्रचार नहीं किया। ये तो हमने प्रभुपाद जी के आचरण के बारे में सुना भी, और उन्होंने ये अपने उपदेशों में भी लिखा कि हमारे को क्या करना चाहिए, किसी की भी पर चर्चा पर निंदा आदि नहीं करनी चाहिए। ये मेरा उपदेश है। अगर इसके लिए अगर आप कोई भी पर चर्चा पर निंदा आदि इत्यादि कुछ भी करते हो तो ये सब करना मैं उसके लिए वो मना कर रहे हैं। ये उन्होंने अपने उपदेश के अंदर लिखा। ऐसा ही बिल्कुल साक्षात हमने दर्शन अपने गुरुदेव श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में और उनके सानिध्य में रहकर देखा। साक्षात ये अपने आचरण के ही प्रचारक हैं। जैसा जैसा उन्होंने आचरण करते हैं साक्षात वही का वही वो प्रचार करते हैं। अपने आचरण से अधिक या अपने आचरण से रहित उन्होंने कभी भी प्रचार नहीं किया। वो साक्षात हमारी जो गुरु परंपरा, प्योर वैष्णव गुरु परंपरा जो हमारी चल रही है, श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी की धारा, ये उन्हीं की ही
चरण कमलों को आश्रित करते हुए उन्हीं के ही मार्ग पर चल रहे हैं। और ऐसा हमने अपने जीवन में कभी आज तक किसी और को नहीं देखा। हम बद्ध जीवों की दशा यही है कि हम जो भी बोलते हैं वो सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है। लेकिन महाराज जी के चरणों में यही देखा, जो भी उन्होंने एक एक उपदेश दिया वो सब अपने आचरण में कर दिखाया और पर चिरसा पर निंदा से कोसों दूर है। तो ऐसी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि कभी इस जीवन में आपके जैसे आपके चरणों में ऐसी कुछ प्रार्थना कर पाए कि हम जो आचरण करें वैसा ही, जो आप जैसा आचरण कर रहे हैं वैसे ही हम भी कुछ आचरण कर पाए और आपके चरणों की कुछ सेवा कर पाए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। चंद्राय राधिकाय तदालय कृष्ण कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् नगद कृतयोति ध्यानस्वंत दशस्त्री संधं वंदे गुरुति चरणारविंद। और शिष्य की कर्तव्य है गुरु पूजा करना। किंतु गुरु किसको पूजा करते हैं? गुरु अपने परंपरा से पूजा करते हैं। गुरुदेव कहते थे गुरु परंपरा में जैसे कृष्ण हिते चतुर्मुख हन कृष्ण सेवनमुख ब्रह्मा हिते नारदेर मते नारद होइते व्यास मध्य गयन व्यासदास पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ। इसी प्रकार गुरुपाद पद्म अपने गुरुदेव परम गुरुदेव परमेष्ठी गुरु, इसी प्रकार पूर्व आचार्य की ही वो पूजा आदि करते हैं। शास्त्र में लिखा गया जी किसी की पूजा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ले तो देना ही पड़ता है? किसी से कुछ लो, लेने से क्या होता है? देना पड़ता है कि नहीं? कि जगत की नीति ऐसी हो जाता है। किंतु गुरु क्या करते हैं? शिष्य जो कुछ भी गुरु के देते हैं वो क्या करते हैं? अपने गुरु परंपरा के माध्यम से क्या करते हैं ना, भगवान में क्या करते हैं? पहुंचा देते हैं। क्योंकि भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने कहा जी हम लोग क्या है? वैकुंठ के पियोन है। पियोन समझते हो? चपरासी पोस्टमैन। पियोन मीन्स पोस्टमैन। पोस्टमैन के काम क्या है? तुम्हारे लिए जो पत्र भेजा गया वो पत्र व लेटर आपके निकट पहुंचा देना। क्या अंदर में लिखा है हमें जरूरत नहीं है। कभी कभी भी ऐसे कहते हैं, देखो गांव के कुछ वृद्ध लोग होते हैं व वृद्धा होते हैं, कोई पोस्टमैन के कहा देते हैं भैया इसमें क्या लिखा है, मैं तो लिखा पढ़ा नहीं, तो मुझे पढ़ करके तो उसी प्रकार हमारी काम है। गुरु के काम है क्या? जो वैकुंठ से जो वार्ता माने समाचार आए हैं वो समाचार आप लोग के निकट देते हैं। जब आप स्वयं पढ़ना है पढ़ लो, यदि कहते मैं पढ़ना नहीं जानता हूं तो वो क्या करते हैं? पढ़ देते हैं। समझ में? अच्छा, वैकुंठ की जो वार्ता जो है वो है क्या चीज? वो अपराकृत भाषा है। क्या भाषा है? अपराकृत भाषा है। बद्ध जीव उसको पढ़ नहीं पाएंगे, यही तो है। इसलिए गुरु क्या करते हैं? गुरु परंपरा से क्या करते हैं? वो वैकुंठ जो वार्ता जो है उसको क्या कर देते हैं? उसको पढ़ा देते। भाई तुम्हारी ये पत्र आए हैं, ये लिखा है। पत्र में क्या लिखा है? ये आप इस संसार के नहीं हो। आप कहाँ के हो? Where have you come from? आप कहाँ से आए?
आइए महाराज जी, पधारिए महाराज जी के चेयर। आइए महाराज, आप वैकुंठ से वैकुंठ के आइए, महाराज जी धन्यवाद। सब ठीक है? हाँ, वैकुंठ की जो वार्ता जो है वो अपरागिक शब्द है, ट्रांसेंडेंटल साउंड, कोई जड़ भाषा नहीं। जैसे श्रीमद् भागवत किस भाषा में लिखी गई है? बोले संस्कृत भाषा है। ये श्रीमद् भागवत इसे कहा जाता है, कौन सा भाषा कहा जाता है? समाधि भाषा। क्या भाषा होता है? समाधि भाषा। आज मुझे हम लोग कहते बंगला में लिखा गया, हिंदी में लिखा गया, उर्दू में लिखा गया है, किंतु इस भाषा क्या भाषा कहा गया? समाधि भाषा। अच्छा, इस समाधि भाषा को कौन पढ़ेंगे? भक्ति योगेन मनसि सम्मुख प्रणीते अमले अपश्यत् पुरुषं पूर्ण मायांच तदुपास। भागवत में स्वयं व्यासदेव जी के भक्ति योगेन मनसि, नारद जी का भक्ति योग के द्वारा ही मैं इस वस्तु को उपलब्धि किया है, और मैंने क्या देखा? साक्षात कृष्ण के दर्शन किया और साथ ही कृष्ण के परिकर के भी दर्शन किए, और साक्षात कृष्ण कैसे लीला आदि कर रहे हैं ये भी देखा। कृष्ण के सारे शक्तियों के दिखा, चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति, सबको दर्शन है। और फिर माया को भी दर्शन किया। माया कहाँ पर है? दुरस्थिता। जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। कृष्ण सूर्य समो माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। और ये माया किस जीव किस प्रकार माया के द्वारा मोहित होकर के, अरे बैठो ना, 2 मिनट बैठो। देर हो जाबे। अच्छा, एक प्रसाद अभी देर हो जाबे। एकला जेते हो ना? हाँ, अरे तुम अकेला नहीं है। अभी तो एकला जेते हो ना मगे बाड़ी तो। कृष्ण साहब है? अभी समाप्त कर दिए। हाँ, क्या बोला? जीव कैसे माया के द्वारा मोहित हो जाता, ये भी दिखा। और फिर जीव इस संसार से कैसे मुक्त होकर के भगवत धाम में जाए, इस सारे वस्तु की उन्होंने दर्शन किया। कौन? व्यासदेव जी। क्योंकि जब तक वो कृपा नहीं हो रही है तब तक दर्शन नहीं पा रहे। इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य है, गुरु कृपा से ही, माने गुरु परंपरा के अखंड गुरु तत्व, गुरु की कृपा से ही हृदय में एक भाव प्रकट होता है और ये सब अनुभव होता है। और तब उन्होंने किया कि इस श्रीमद् भागवत को उन्होंने प्रकट किया। इसलिए श्रीमद् भागवत जो लिखा गया, इस भाषा को क्या भाषा कहा जाता है? समाधि भाषा। समाधि, समधि माने बुद्धि। ये जो आ जाता है ये क्या? भगवत कृपा। इसलिए कहा जाता है गुरु परंपरा। गुरुदेव को भी अपनी पूजा नहीं लेते, शिष्य की पूजा नहीं लेते। वो गुरु की शिष्य जो कुछ भी देते हैं, गुरु क्या करते हैं? अपने गुरु परंपरा से के माध्यम से भगवान पहुंचाते। और यदि गुरु अपने जेब में रख लिया तो कहते हैं वो गुरु पद बच्चा नहीं होगा, है?
वो क्या बोलेगा, गुरु से गुरु बन जाता है। क्या बोल जाता है वो? और शिष्य क्या हो जाता है? वो शिष्य है ना, सत्य हो जाता है। वो अमिट कर दिया, क्या हो गया? सत्य समझते हो? ग्रेन्स, ग्रेन्स है ना, जैसे गाय को खिलाने के लिए जो चारा बनता है, क्या बोलते हैं? चारा। वो शिष्य चारा बन जाता है और गुरु क्या बन जाता है? गुरु बन जाता है। समझ गया? इसलिए सदगुरु क्या करते हैं? शिष्य के सारी वस्तु के लेकर के भगवत सेवा में ही लगा देते, यही तात्पर्य। इसलिए कहते हैं गुरु न साथ सजन न साथ। वो गुरु गुरु नहीं है। जो गुरु शिष्य की मंगल नहीं कर सकते, सही से परम गुरु सही पितामह श्री कृष्ण चरण जय प्रेम भक्ति दाता। गुरु के तात्पर्य क्या है? शिष्य के हृदय में अनर्थ को नाश करा करके, दूर करा करके क्या करते हैं? उसको हृदय में प्रेमाभक्ति प्रदान करते, प्रेमाभक्ति देते। तो कौन शिष्य के हृदय में देंगे? ये भी विचार्य विषय है। इसलिए श्रीमद् भागवत के स्निग्ध शिष्य के हृदय में वो प्रकाशित करते हैं। अच्छा, शिष्य यदि स्निग्ध हो, इसे कार्य स्निग्ध शिष्य, जो स्निग्ध शिष्य यदि नहीं हो तो नहीं दे रहे। तब कहते हम तो आए, हमने स्निग्ध लेकर के नहीं, हमारे हृदय एकदम मलिनता है, काम क्रोध लोभ लेकर के आए। गुरु क्या करते हैं? हरि कथा के द्वारा शिष्य के हृदय को क्या करते हैं? निर्मल करा। यही तात्पर्य है। हम जब गुरु के पास आए, क्या त्रिनाद विष्णुनीश होकर के आए? हम तो अहंकार लेकर के आए। अहंकार सब कार में हम बैठे हुए। एक व्यक्ति कह रहे थे, ये देखो भारतवर्ष में सबके पास 8-10 कार पर है। बोले गरीब लोग है उसके पास कार क्या? बोले हाँ। बोले अहंकार कार, सब में स्टीयरिंग पकड़ करके रखे, और जैसे हम एक्सीलरेटर दबा रहे हैं ना, है, और फिर जैसे स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, वो गाड़ी उस तरफ चल रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तात्पर्य क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य देहात्म अभिमान हमारे पास है। इसलिए गुरु क्या करते हैं? ये देहात्म अभिमान के क्या करते हैं? नाश करते हैं। देह अभिमान ही क्या? सारे अनर्थ के जड़ है। जड़ समझते हो? रूट यही होता है। इसलिए गुरु क्या करते हैं? कहीं प्यार से, कहीं डांट से, कहीं पिटाई करके, जैसे भी है वो करते हैं। किंतु पिटाई करने से वो क्या हो जाता है? भग जाएगा। इससे पहले क्या करता है? बहुत उसे फुला देता। फुला समझते हो? उसकी ग्लोरिफिकेशन करते तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे हो। और फिर जब वो फूल जाता है तो उसमें क्या करता है? हवा आज यही गुरु के काम होता है। और फिर धीरे धीरे उसके सारे अनर्थ के निकल करके भगवान की तरफ हो जाते हैं। आदु श्रद्धा ततो साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम राज्य में प्रवेश करा। देखो काल बहुत चर्चा हुई यहाँ पर कथा, सभी लोग गुरु तत्व के बारे में बोलते रहते हैं, किंतु बहुत कम लोग जो है शिष्य के तत्व के बारे में बोलते हैं। शिष्य कैसे होने चाहिए? शिष्य की गुणावली क्या है? जो गुरु शिष्य के तत्व नहीं जानते हैं वो गुरु बन नहीं सकते, और जो शिष्य गुरु तत्व नहीं जानते वो शिष्य नहीं बन सकते। समझ में आया क्या बोला? गुरु तब बनते हैं ये शिष्य के बारे में। हम एक क्लास पढ़े, ABCD पढ़े, फिर तो हम आगे पढ़े। हम ABCD पढ़े ही नहीं,
शिष्य किसको कहा जाते हैं, शिष्य के लक्षण क्या है, मैं शिष्य होने की योग्य है कि नहीं, आई एम क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड। और यदि मैं अनक्वालिफाइड शिष्य हूं, कैसे योग्य शिष्य कैसे बनूं, ये भी हमें जानना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए शिष्य के बारे में भी जानना चाहिए। शिष्य के पहले लक्षण क्या होता है, गुरु वाक्य शास्त्र वाक्य पर सरल विश्वास। क्या बताया, सरल विश्वास, गुरु वाक्य और शास्त्र वाक्य पर सरल विश्वास। क्योंकि हमारे कहते सरल हुईले गोरार विचार बुझे रही। अब यदि सरल नहीं हो फिर महाप्रभु के विचार नहीं समझ सकते, कुटिलता को त्याग देना पड़ेगा, समझ में, छल कपट आदि त्याग देना पड़ेगा। यही जो विश्वास है इसके ऊपर विश्वास करिए भाई, करो सेवा। ओ माय ब्रदर, आपने विश्वास करके भजन करो। क्या विश्वास करें, क्या है विश्वास, क्या है बताओ। कृष्ण भजन करने से मेरा कल्याण और कुछ नहीं, कृष्ण भजन और किसके भजन करना नहीं, ये सरल विश्वास है। समझ में, ये सरल होना चाहिए, कपटता नहीं, छल कपट के द्वारा नहीं होगा। महाप्रभु के गया पतित पावन कहा गया, किंतु महाप्रभु कपट पावन नहीं। हिपोक्रेसी, डिप्रिसिटी, इसको क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ऊपर से दिखाते हैं एक भाव और अंदर में एक भाव, मधु तिष्ठति याग्रे हृदय तु हलाहलम। शिष्य कैसे स्निग्ध सरल, गुरु वाक्य के प्रति प्रगाढ़ विश्वास। गुरुदेव ने जो कहा वही कर, गुरु आज्ञा झ विचार, गुरु के आदेश निर्विचार, निर्विचार बिना विचार पालन करो। और फिर कह रहे गुरु आज्ञा झ विचारेंगे, गुरुदेव ने जो कहा उसको विचार करके पालन करो। समझ में, गुरु के विचार, गुरु के वचन को जब आदेश को विचार करके, विचार शक्ति होनी चाहिए। जैसे उदाहरण देता हूं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद अपने गुरुदेव गोरखदास बाबा जी भी बोला, जी गुरुदेव मैं एक मठ करना चाहता हूं, मठ प्रस्तुत करना, तो कहाँ करना है, कलकत्ता। कहाँ पकड़ा है, कलकत्ता। तो गोरखदास बाबा जी महाराज के कली के स्थान है, वहां पर मत करो, कलकत्ता में मत करो, वो कली के स्थान है। किंतु देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने पहले मठ कहाँ स्थापना की, कलकत्ता। तो आप आते तो विरुद्ध हो गया, विरोधाभास। गुरुदेव ने कहा मत करो ये काम, हमने किया। तो गुरु आदेश पालन नहीं, किंतु नहीं, उन्होंने विचार करके देखा ये गुरुदेव तो कह रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में कहाँ मठ करना है, कलकत्ता। तो इसी प्रकार गुरु की आदेश पालन करना, और वो आदेश कैसे, गुरु के भाव। इसलिए कहते हैं ये समस्त विचार। अभी जो है समय हो गया, फिर हम लोग काल सारा दिन गुरु तत्व और श्री गुरुदेव की चरण कमल में पुष्पांजलि प्रदान करेंगे। पुष्पांजलि क्या है, उनकी गुणावली है, उनकी विचार वैशिष्ट है, भजन की
तात्पर्य क्या है ये नहीं विचार। गुरु शिष्य के कहाँ ले जाते हैं? निकुंज जूनो ऋतिक निषिद्धै जाजननी युक्तिरपेक्षणीया तत्रादि रक्षात् अति वल्लभस्व वंदे गुरु श्री। ही गुरु के है जहाँ पर राधा गोविंद की निवृत्त निकुंज सदन में, सदन समझते हो, कक्ष है जहाँ पर ऐसे सुंदर मिलन लीला आदि होती है। और गुरुपाद पद्म अपने मंजरी स्वरूप में ये समस्त लीलाओं की जो है व्यवस्था आदि करते हैं। तो बहुत गुरु तात्पर्य है। यही सदगुरु यही करते हैं। निकुंज जूनो ऋतिक निषिद्धै जाजननी युक्तिरपेक्षणीया। ललिता आदि सखियां भी मेरे गुरु पास सखी है, उनके विचार लेने के लिए व उनकी भावना को लेने के लिए विचार करते। तो ये समस्त बहुत होते हैं। आज गुरु परंपरा की हम पूजा किया, आरती की, पुष्पांजलि दिया। जो लोग ने पुष्पांजलि नहीं दिया जल्दी पुष्पांजलि दे दीजिए, क्योंकि समय अधिक हो गया, 9:30 बज गए। अभी अधिक समय भी लेना नहीं। फिर महाराज के निकट अनुरोध करता हूँ 2 शब्द भी अपने वाणी के द्वारा चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुदेव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं उपस्थित सभी भक्तजनों के चरण में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। एवं परम पूज्य पाति दंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत शिला वन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। और आज महाराज जी का शुभ आविर्भाव तिथि। तो शास्त्र में कहा है, भगवान जी कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम। जो व्यक्ति त्यक्त जन्म नैति मामेति सर्जिना। जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान ने कहा मेरा जन्म और कर्म दिव्य होता है। इस तत्व को जो जानता है दोबारा उसको संसार में आना नहीं पड़ता। लेकिन भगवान के अंदर जितने सारे गुण हैं, कृष्ण जते गुण कृष्ण भक्त संचारीला। कृष्ण के अंदर जितने अनंत करोड़ गुण हैं, उन सारे गुणों को भगवान अपने भक्तों के अंदर समाहित कर देते हैं। 2 चीजों में भगवान अपनी पूरी शक्ति डाल दी। एक भगवान अपने नाम में, एक अपने भक्त में। नाम कार्य बहुत सर्वशक्ति, सारी शक्ति अपने नाम में दिया और अपने भक्त में दिया। जैसे भक्त के अंदर अनंत करोड़ गुण होने पर भी 26 लक्षण बताया विशेष रूप से। कृपालु, अतिग्र, सत्यसार, सम, मृदु, वदान्य, अकिंचना, ये सारे है। तो समय का अभाव है। तो ऐसे हम देखते हैं महाराज जी के अतिमत्र चरित्र। हम पिछले बार महाराज के साथ गए तो देखा, और वैसे भी हम लोग जानते हैं विशेष करके, जैसे हमारे गुरुवर्ग 24 से 24 घंटे हरिनाम और भगवान की कथा में निमग्न रहते थे। देखा, कथा छोड़कर कुछ भी नहीं, हरिनाम छोड़कर के कुछ नहीं। कोई सुनाने वाला आ गया तो सुन लिए, कोई सुनने वाले आ गए तो सुना दिए। ये दोनों नहीं है तो बैठ कर हरिनाम करो। सुनने वाला नहीं है, सुनाने वाला नहीं है तो क्या करना, हरिनाम करो। ऐसे श्री महाराज जी के अंदर हम लोग देखते हैं। महाराज जी सुबह से लेकर के शाम तक
हमने देखा कि 24 घंटे हरिनाम और हरिनाम से ज्यादा हरि कथा में जोर देना, कैसे प्रचार करना। महाप्रभु का जो आदेश है कि पृथ्वी ते आते जब नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोर नाम, तो ये कौन करेगा? महाप्रभु के जो भक्त हैं, महाप्रभु का जो मनोभिष्ट है, हम लोग जानते हैं रूप गोस्वामीपाद मनोभिष्ट स्थापित किया। श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम जन भूतले स्वयं रूपम कदामचम ददाति सपदांतिकम। ऐसे ही रूप गोस्वामीपाद जी के उन्हीं अनुगत्य में उनके ही अनुचरगण यानी भक्तगण महाप्रभु का जो आदेश है पालन कर रहे हैं। ऐसे महाराज जी भी सारा दिन हरि कथा हरि कीर्तन में मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। वैसे हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए हरि कथा करते हैं तो बहुत वो महसूस होता है, परिश्रम क्लांत बोध होता है। लेकिन हम कभी सोच के परेशान हो जाते हैं कि मतलब माने ताज्जुब लगता है कि इतने समय तक कैसे हरि कथा बोलते हैं और शरीर में देखो कोई वो नहीं है, थकान भी नहीं है। हम लोग थोड़ा बोलते हैं तो थक जाते हैं, कोई थकान नहीं है। विशेष ठाकुर जी की कृपा है, भगवान की कृपा है। ऐसे महाराज जी हरिनाम हरि संकीर्तन कर रहे हैं और जैसे हरि कथा कीर्तन में इनका रुचि है, वैसे भी आप लोग जानते हैं। अब महाराज के सामने हम क्या बोले, महाराज जी इतने सरल स्वभाव पे, सबका आदर करना, सम्मान करना, इज्जत करना, इनके शुरू से मैंने देखा एक इनका स्वभाव है। छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं है, छोटे भी आए उनको अपने प्यार से उनको पास में बिठाते हैं। तो वैसे तो हम महाराज जी से बहुत जूनियर है, महाराज जी से जूनियर भी है, उम्र में भी छोटे हैं, फिर भी इतना आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, पास में बिठाते हैं, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं। तो ऐसे महाराज जी के जन्मदिन पर हम ये पुष्पांजलि दिए हैं और महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं आप कृपा करके ऐसे ही कृपा बना के रखें। महाराज की और नहीं है कीर्तन कर दे। देखो एक शब्द में बता देता हूँ। शिष्य तो गुरुदेव, शिष्य क्या करते हैं, गुरुदेव की तो ग्लोरिफिकेशन करते हैं। क्योंकि जो शिष्य नहीं है वो यदि ग्लोरिफिकेशन करे तो उसकी महिमा होती है कि नहीं? गुरुदेव ये कहा देते क्यों शिष्य जो होते हैं भले क्या बोलते हैं, शिष्य के काम ही होते गुरु की प्रशंसा करना। किंतु जो शिष्य नहीं, यदि वो प्रशंसा करे तब वो समझ जाता है। और फिर दूसरी बात होता है भाई कोई विरोधी जो हो, विरोधी समझते मानू एक ऐसे विरोधी व्यक्ति यदि उसकी प्रशंसा करते तो समझना चाहिए वो यथार्थ ही उनकी महिमा, समझ में यही तात्पर्य होता है। क्योंकि गुरु के तो करना ही है, सभी करते हैं। इसलिए मैं इसलिए सबके देखो सभी तो गुरु की महिमा प्रकाश करते रहते। भले जाने ना जाने शास्त्र से इधर लिख दिया उधर पढ़ लिया, दो शब्द बोल दिया, मेरे गुरुदेव गुरुदेव करते रहे। किंतु वास्तवता हमको चलना, इसलिए सब श्रद्धा के साथ भजन करें। अब गुरु कौन है? अखंड गुरु तत्व नित्यानंद। क्या बोला? अखंड गुरु तत्व नित्यानंद। तो हम लोग उसी के लक्ष्य करके हम लोग भजन करें। निताई रे करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धर निताई आज। इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरण में हम बार बार नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नित्यानंद प्रभु माधुर्य अधम की कृपा करे। शिष्य चाहते गुरुदेव हमें माला दे दे।
तात्पर्य क्या है? मेरा प्रतिष्ठा, किंतु नहीं, सदगुरु जो चाहते हैं और सत्शिष्य चाहते हैं, हमारे गुरु परंपरा की ही जय युक्त हो। जय भक्ति वेदांत श्री बालन गोस्वामी महाराज, भक्ति वेदांत श्री गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, जय भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जय मित्रलाभ विष्णुपाद अशोक भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, जय मित्रलाभ विष्णुपाद अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद की जय, श्री गोविंददास जी महाराज की जय, ठाकुर की जय, वैष्णव सार्वभौम सार्वभौम कृपाण गुरुवर्ग की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, और प्रेमानंदे। इसलिए आप लोग सब एकनिष्ठा क्या भजन करें? भक्ति वेदांत मन गोसाई महाराज की जय, की जय। अभी सभी लोग गुरुदेव के चरण में, अरे पहले केक कटवाएंगे फिर। हाँ, एक भ्रमर गीत जो है ये हिंदी में जो प्रकाशित हुए हैं, मैं किसको नाम लूँ किसके नाम नहीं लूँ, बहुत भक्त लोग ने इसको जो है अथक परिश्रम करके इस ग्रंथ को प्रकाशित किया, और भक्त भक्ति भगवान इस ग्रंथ के लिए प्रकाशित हुई हिंदी में। विशेष करके इस ग्रंथ की बहुत लोगों ने किया। मैं किसके एक के नाम लूँ तो दूसरे हमारे निकल जाएंगे। इस ग्रंथ के लिए आप लोग अवश्य करें। गौर प्रेमानंद महाराज की जय, अरे गिर जाएगा आराम हरे कृष्णा। ये ग्रंथ जो है भ्रमर गीत, कोई भी लेना चाहता है प्लीज रश्मि दीदी से कांटेक्ट कीजिएगा। हरे कृष्णा। अच्छा नहीं कर रहा हूँ। अच्छा आरती दे तो करो, पहले केक का तो मत मारो। केक काट लें एक मिनट। ये लीड निकाल दो, लीड निकाल दो, लीड प्रभु ही पकड़ो। परंपरा और सब बैठ पहले शूट करवा दो। लाइन क्यों नहीं लगाता है? हमें नहीं देखा। प्यार से आए, सब प्यार से करें, सब आराम से हो जाएगा। पूरी जगह है, कोई लगाता ही नहीं। तुम तो कोई लाइन नहीं लगाता। हरे कृष्णा। प्लीज थोड़ी जगह दे दीजिए गुरुदेव को आने के लिए। धीरे धीरे थोड़ा सा पीछे हो जाइए। पुष्पांजलि 2 मिनट बाद। हरे कृष्णा, थोड़ा सा पीछे हो जाइए प्लीज, थोड़ा थोड़ा। फोन मेरा है, लगे रहे लाइव चल रहा है पर फोन निकाल लूंगा। प्रसाद दो। लॉकडाउन है, 11 बजे लॉकडाउन है। 11 बजे से वो है कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू है, लॉकडाउन नहीं है। जा सकते हो। हाँ मतलब वही कर्फ्यू है। अभी सिंगल आदमी जा सकते, 4 आदमी के साथ नहीं जा सकते। सिंगल आदमी लाउड है। 5 आदमी के साथ 11 बजे से लॉकडाउन है, जल्दी पहुंचो कर अपना। 1 मिनट पीछे धक्का मत देना, केक मत देना। सब लोग माइक दे दो, कैमरा में। सब लोग दीदी केक के साथ में रखिए। अरे भैया
बोलो क्या 2 मिनट बैठ जाओ प्लीज, 2 मिनट हाथ जोड़ के विनती है प्लीज बैठ जाओ। प्रभु जी 2 मिनट बैठ जाओ सारे जने प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है। प्रभु जी 2 मिनट नहीं आए नहीं है दीदी 30 लाइट ना पीछे ज्यादा मत आपके पास है क्या माइक? ध्यान जल्दबाजी मचाते हो ना, देखा हो या काम, जल्दबाजी मचाते हो सारे जने, सुनता कोई है नहीं। जी थोड़ा सा लेफ्ट छोड़ दे उसको, हटा दो। कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको, हो गया। मुझसे ये रहा लाइव मैं कर रहा हूँ, ये रहा मैं, ये रहा इधर नीचे। लाइव में बीच में आपको कैमरा मुझे हिलाओ मत। ये रहा साइड में रखवा दो, पीछे दे दो किसी को। बुझा देता हूँ ना। डब्बे लाए हो, बांट दो सबको। अभी नहीं, बाहर बाहर प्रसाद के साथ जाते हुए चिपक जाएगा। अरे सबको प्रसाद दे दो। दोने वाले तो चले गए। कोई लोग इसको उठाओ ना।
एक ही रुको एक मिनट रुको, घुमाओ इसको, घुमाओ हल्का। टर्न करो, सुन लो दीदी, सुन लो, पीछे सुन भी लो, Hare